हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो हमारी प्लम्बिंग सर्विस लेक्चर 12th है। इसमें हम कवर करेंगे डोमेस्टिक ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 4th। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 4, जिसमें हम मैनहोल, inspection and testing of sewer, fixing accessories, problems in drainage and their solution, इन सभी को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मैन होल। मैन होल आपने कई बार नाम सुना होगा। ये होता है हमारा मैन होल। ये देखिए, इसमें एक आदमी आसानी से अंदर जा सकता है, वहाँ से अंदर से बाहर आ सकता है। इसको बोलते हैं मैन होल और इसको हम कवर करते हैं मैनहोल कवर से। ओके, इट इज़ एन ओपन कंस्ट्रक्शन इन सीवर फॉर द पर्पज ऑफ परमिटिंग ए मैन टू एंटर इन द सीवर। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक जो सफाई के लिए इसमें आदमी होता है वो अंदर जा सके और सफाई करके वहाँ से बाहर आ सके सीवर की। तो इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसको बोलते हैं मैन होल। ओके, दीज आर ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ ए सीवर लाइन। ओके, सीवर लाइन के अलाइनमेंट में इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये होता है हमारा मैन होल। लोकेशन एट द जंक्शन ऑफ मेन एंड ब्रांच सीवर। जहाँ भी जंक्शन होता है मेन और ब्रांच सीवर की, तो वहाँ पे मैन होल का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। एट सफिशिएंट डिस्टेंस वेरिंग फ्रॉम 50 to 200 मीटर। 50 से 200 मीटर के डिस्टेंस पे हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। एट ऑल द चेंज इन डायरेक्शन एंड साइज। जहाँ पर भी डायरेक्शन में चेंज होता है सीवर के और जहाँ पर भी साइज़ में चेंज होता है सीवर के, वहाँ पर भी हम मैन होल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। एट ऑल द चेंजेस इन ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट में भी चेंज है तो भी हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये देखिए, इस फिगर में सीवेज का जो सीवर है, सीवर लाइन का मेन होल, वो इसमें बताया गया है। ये होता है हमारा मेन होल जहाँ से कोई भी आदमी एंटर करता है। ये होता है हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर, जहाँ पे एक तरफ से सीवेज आता है, दूसरी तरफ से भी सीवेज आता है और बीच से ये जो सीवर लाइन है इसमें इकट्ठा होके हम आगे की तरफ इसको पुश कर देते हैं। तो ये है हमारा मेन काम, एक सीवेज मेन होल का। ये है इसमें स्टेप्स, जहाँ पे पैर रख के कोई भी सफाई कर्मचारी इसके अंदर आता है और इन्हीं स्टेप्स पे ही वो पैर रख के ऊपर चला जाता है। ये होते हैं मेन होल। ओके, अभी देखिए फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग मैन होल। मैन होल का फंक्शन क्या होता है? फॉर द वेंटिलेशन ऑफ सीवर। इससे सीवर की जो वेंटिलेशन होती है। फॉर लेइंग द सीवर लाइन इन कन्वीनियंट लेंथ। कन्वीनियंट लेंथ में इसकी सीवेज की लेइंग के लिए। फॉर पर्पज़ ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए और क्लीनिंग ऑफ सीवर, दोनों पर्पज़ के लिए। टू अलाउ द जॉइनिंग ऑफ सीवर और अलाइनमेंट और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बोथ। ओके, जब भी कोई सीवर को किसी डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चेंज करना होता है तो वहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और जब ग्रेडियंट इसका चेंज होता है तब भी इसका कंस्ट्रक्शन होता है। फॉर जॉइनिंग ऑफ सीवर इन केस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सीवर। ओके, जब चेंज होता है किसी की डायरेक्शन में सीवर का तो वहाँ पर भी इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसमें पार्ट्स क्या होते हैं मैन होल के? फर्स्ट होता है कवर और फ्रेम, एक्सेस शाफ्ट, वर्किंग चैम्बर, बॉटम इन्वर्ट, स्टेप्स और लैडर एंड बेस। स्टार्ट करते हैं हम कवर और फ्रेम से। ये देखिए, ये होता है हमारा कवर, मैन होल कवर, और ये होता है इसका फ्रेम, मेन होल का फ्रेम, जहाँ पे कवर को हम प्लेस करते हैं। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन का या फिर आरसीसी का बना होता है। ओके, अब इसकी जो फ्रेम है, फ्रेम के डायमेंशन हमारे होते हैं 50 to 70 सेंटीमीटर। डायमीटर 50 to 70 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर होते हैं, और जो ओपनिंग होती है उसके डायमेंशन होते हैं 500 to 550 mm इन डायमीटर। ओके,
अब एक्सेस शाफ्ट, ये होती है हमारी एक्सेस शाफ्ट। इस पूरे शाफ्ट को बोलते हैं एक्सेस शाफ्ट, जहाँ से कोई भी सफाई कर्मचारी इसके अंदर आता है उसको बोलते हैं एक्सेस शाफ्ट। अंदर से बाहर जाता है और बाहर से अंदर आता है, एक्सेस शाफ्ट। द अपर पोर्शन ऑफ मैनहोल इज नोन एज एक्सेस शाफ्ट। इट्स हाइट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ सीवर। इट प्रोवाइड एन एंट्री फॉर द वर्किंग चैम्बर। ये एंट्री प्रोवाइड करता है वर्किंग चैम्बर में जाने के लिए। वर्किंग चैम्बर, वर्किंग चैम्बर क्या होता है? ये होता है वर्किंग चैम्बर जहाँ पे काम किया जाता है, जहाँ पे सफाई की जाती है या फिर जो सीवेज है उसको इकट्ठा करके आगे डंप किया जाता है, तो वो होता है वर्किंग चैम्बर। द लोअर पोर्शन ऑफ मैनहोल इज कॉल्ड वर्किंग चैम्बर। इट मे बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। ओके, अगर सर्कुलर है तो उसका मिनिमम डायमीटर हमारा 1.2 मीटर होना चाहिए। ओके, इट प्रोवाइड्स वर्किंग स्पेस फॉर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। जो सीवेज है, जो सीवर है, उसकी क्लीनिंग, उसकी मेंटेनेंस और उसके इंस्पेक्शन के लिए वर्किंग चैम्बर का हम यूज़ करते हैं। बॉटम इनवर्ट, बॉटम इनवर्ट क्या होता है? इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द मैनहोल। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द मैनहोल, सबसे नीचे का पार्ट मैनहोल का बोलते हैं बॉटम इनवर्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट बेड ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर थिक। ये जो होता है इसको बोलते हैं बॉटम इनवर्ट। बॉटम इनवर्ट ये 15 से 30 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट का बना होता है। ए सेमी सर्कुलर चैनल इज फॉर्म्ड ऑन द फ्लोर अलोंग द सेंटर जॉइनिंग बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ सीवर। ये देखिए, ये सीवर के नीचे का जो सेमी सर्कुलर पार्ट है और ये जो स्लोपी एरिया है, इनको बोलते हैं बॉटम इनवर्ट। सेमी सर्कुलर पार्ट में हम पाइप को जो एंट्री और एग्जिट है उसको हम लेटाते हैं, उसको हम एक दूसरे के साथ जॉइंट करते हैं। बाद में जो भी वहाँ पे सीवेज इकट्ठा होता है इन्हीं पाइप के थ्रू वो आगे चला जाता है। इसको बोलते हैं बॉटम इनवर्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है स्टेप्स और लैडर्स। ये देखिए, ये होते हैं हमारे स्टेप्स और लैडर। ये जो भी वर्कमैन है वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको लिए ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे उतरने के लिए, वर्किंग चैम्बर में उतरने के लिए ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेस। द बेस ऑफ मैनहोल शुड बी ऑफ सीमेंट कंक्रीट विद प्रॉपर स्लोप। ये बेस है, ये हमारा प्रॉपर स्लोप में होना चाहिए और प्रॉपर हमारा जो सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग एक्सेसरीज। फिक्सिंग एक्सेसरीज क्या होती हैं? ये देखिए, एक एक करके हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिक्सिंग एक्सेसरीज से हम समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी जो हमारा अप्लाइंसेस है, प्लम्बिंग सर्विस का है या सीवेज सिस्टम का है, उसको फिट करने के बाद वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके क्या क्या रेमेडीज़ होती हैं, तो उन सभी को हम फिक्सिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो सभी इसमें हम डिस्कस करते हैं। द पाइप which are exposed to atmosphere must be painted to avoid rusting। ओके, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, पाइप जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, उसको अच्छे से पेंट किया जाता है ताकि उस पर कोई भी जंग ना लगे, कोई भी रस्टिंग ना हो। ओके, द फ्लशिंग सिस्टर्न एंड ओवरफ्लो पाइप्स ऑफ टैंक मस्ट बी प्रोवाइडेड विद मॉस्किटो कवर। जो भी हमारा ओवरफ्लोन टैंक है या फिर हमारा सिस्टर्न है, तो उन सभी को मॉस्किटो कवर, मॉस्किटो के लिए जो कवर है होता है उससे अच्छे से कवर वे होनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी मॉस्किटो का जनरेशन, जो मॉस्किटो की ग्रोथ होती है वो उसमें ना हो, मॉस्किटो जनरेट वहाँ पे ना हो। ओके, वाटर टैंक शुड बी प्रोवाइडेड विद ए बॉल कॉक। बॉल कॉक जो वाटर टैंक है उसके बॉल कॉक के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम इसको बाद में साफ भी कर सकें, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। ऑल फिटिंग शुड बी टाइट फिल्ड विद सपोर्टिंग द सरफेस ऑफ फिटिंग। ओके, जो भी इसमें फिटिंग्स हैं वो अच्छे से टाइट होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए।
देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ सोइल एंड वेस्ट पाइप सो दैट प्रॉब्लम ऑफ बैड स्मेल अराउंड द एरिया इज एलिमिनेटेड। वहाँ पे जो भी हमारी सोइल पाइप है, वेस्ट पाइप है, उन सभी का प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई भी बदबूदार गैसेस वहाँ पे ना फैले। ओके, नेक्स्ट आता है द लीकेज ऑफ पाइप एंड अदर अप्लायंसेस शुड बी प्रॉपरली मेंटेन सो दैट देयर इज़ नो वाटर लॉस। ओके, पानी को बचाने के लिए वहाँ पे जो भी लीकेज है, जो भी लूज फिटिंग है, उन सभी को अवॉइड करना चाहिए, उन सभी को अच्छे से टाइट करना चाहिए ताकि वाटर का जो लॉस है वो कम से कम हो। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स इन ड्रेनेज। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता है। घरों में प्रॉपर ड्रेनेज ना हो तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर टू दोज लेइंग इन द बिल्डिंग्स। जो भी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो वहाँ पे बदबू फैलती है, गैसेस हैं वो बाहर आती हैं, उससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। फोल स्मेल यानी कि गंदी बदबू वहाँ पे फैल जाती है। स्टेनिंग ऑफ बाथ्स एंड फ्लोर्स, ये देखिए ये वाटर स्टेन्स हैं, ये बाथरूम में दाग धब्बे होते हैं जो पानी की अच्छे से, यहाँ पे अगर वाटर लीकेज है, बार बार पानी टपकता है तो वाटर स्टेन्स यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें प्रॉपर वाटर टाइट जो हमारी फिटिंग्स है उसको यूज़ करना चाहिए। डैम्पनेस इन वॉल एंड फ्लोर, ये देखिए दीवारों में सीलन आ जाती है जिससे सारा पेंट उतर जाता है और वहाँ पे गंदी बदबू होती है। ये देखिए गंदी बदबू, फोल स्मेल। रूटिंग ऑफ वुड वर्क्स, जो वुडन वर्क्स है उसमें जड़ें निकलने लग जाती हैं अगर वहाँ पे डैम्पनेस उनको मिलती है। डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, जो भी स्ट्रक्चर है हमारी बिल्डिंग का वो स्ट्रक्चर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है अगर वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो। नेक्स्ट है मेंटेनेंस और सॉल्यूशन। अब अगर ये प्रॉब्लम हमारी बिल्डिंग में होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिनाइल और एनी अदर डिसइंफेक्टेंट शुड बी यूज्ड। घरों में सफाई के लिए फिनाइल और काफ़ी अलग अलग जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं उनका हम यूज़ करना चाहिए ताकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको हम एलिमिनेट कर सकें, उसको हम कम कर सकें। ओके, द वाशर्स ऑफ लीकी ट्रैप शुड बी रिप्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो लीकी टैप्स होते हैं, हमारी जो टैप्स में वाशर्स होते हैं जो टाइट करने के लिए हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, उनको हम अच्छे टाइम इंटरवल पे रिप्लेस करें क्योंकि वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं और उसमें से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको हमने रिप्लेस करना चाहिए रेगुलरली। द एंटायर सिस्टम शुड बी क्लीन एटलीस्ट 1 टाइम्स इन ए मंथ। अगर मंथ में टाइम ले तो एक बार उस पूरे सिस्टम को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। द वेस्ट मैटर शुड नॉट बी थ्रोन ओपनली। जो भी वेस्ट मैटर है उसको हम ओपनली नहीं फेंकना चाहिए। द पार्टिकल्स ऑफ सैंड गिर्ट एंड शुड बी कलेक्ट सेपरेटली। ये साउंड लिखा, सॉरी ये सैंड है। द पार्टिकल ऑफ सैंड गिर्ट्स शुड बी कलेक्ट सेपरेटली। जितनी भी धूल मिट्टी कंकर पत्थर वहाँ पे है उसको अलग से इकट्ठा करना चाहिए और उसको स्लज या सीवेज में डालना नहीं चाहिए। वेज जहाँ पे डालते हैं तो वहाँ पे ब्लॉकिंग करते हैं तो उसको हम सेपरेटली डंप करना चाहिए। ओके, तो ये थे मेंटेनेंस एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट इज़ caused by ड्रेनेज प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।